भैया हेडिंग लिखा है एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग मैटर वेव, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है व्हाट इज डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। देख लीजिए। सर जर्मन बहुत बार पूछा है। पूछा है ना, हाँ। ये डायरेक्टली भी पूछ सकता है एक्सपेरिमेंटल ऑफ मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, क्योंकि डी ब्रॉगली साहब ने ध्यान दीजिएगा थियरी दिया था, ठीक है, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ इन्होंने किया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के नाम से आ सकता है या नाम डायरेक्टली दे सकता है। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, देखिए जर्मर, पहले जर गए फिर बाद में मर गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया जर्मर। हो गया। यस सर। इसके लिए हम फिगर देते हैं एक्सपेरिमेंट का। हाँ भैया, यहाँ देखिए हमने एक फिगर दिया है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया गया। इलेक्ट्रॉन गन के लिए क्या किया, एक फिलामेंट लिया गया, ठीक है। फिलामेंट पे हाई फिलामेंट को हाई टेंशन की बैटरी से जुड़ा गया है, ठीक है। और क्या होगा भैया, जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना बाहर शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, एक मेटेलिक सिलेंडर, यहाँ पर एक मेटेलिक सिलेंडर लगाया गया है, इस मेटेलिक सिलेंडर से इस इलेक्ट्रॉन बीम को पास करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो होगा इस मेटेलिक सिलेंडर से पास करने के बाद हाई एनर्जेटिक बीम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा जरा देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन गन है वो नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन है वो नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है, और काफी सारी बैटरीज देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पर जो आपका सिलेंडर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी जो इलेक्ट्रॉन गन है और जो सिलेंडर है इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा वो हाई एनर्जेटिक बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद से निकलने वाली जो हाई एनर्जेटिक बीम है उसे हम लोग निकेल के क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराते हैं। निकेल के क्रिस्टल पर इंसिडेंट होने के बाद ये टकराती है और टकराने के बाद फिर स्कैटर्ड हो जाती है। ये हमने डॉट से दिखाया है, डार्क लाइन से दिखाया है, डॉट है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक करंट मीटर लगा देते हैं, एक करंट मीटर लगा देते हैं, जिससे क्या करते हैं, इसके करंट को मेजर किया जाता है।
ठीक है। और देखा जाता है एंगल इसका साथ 45 अरे 27 लिख दे। दीपक दीपक हाँ हेलो आप माइक बंद करिए अपना। सर, हम कह रहे हैं सर इसका जो एंगल है सर ये 50 होता है। आप माइक बंद करेंगे तो हम कुछ बताएंगे। हो गया, चलिए देखिए जरा। हम देखते हैं करंट मीटर, एक करंट मीटर लगा देते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्या कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, तो 50 डिग्री एंगल और 54 वोल्ट पर। ध्यान दीजिएगा, 50 डिग्री एंगल और 54 वोल्ट पर हम क्या देखते हैं क्या कि हमारे पास इंटेंसिटी जो होता है करंट मीटर में वो सबसे ज्यादा मिलता है। ध्यान दीजिए, कुछ पुरानी किताबों में ये एंगल 54 डिग्री दिया है। जितनी भी नई किताबें लगभग देखेंगे, हमने नई किताबें सबने देखी, लगभग इसमें 50 डिग्री दिया गया है एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, करंट मीटर में चेक करते हैं कि हमारे पास इंटेंसिटी कितना है। तो 50 डिग्री एंगल पर इंटेंसिटी हमारे पास सबसे ज्यादा मिलती है। हमने निकल का ही क्रिस्टल क्यों यूज किया, हमने निकल का ही क्रिस्टल क्यों यूज किया, इसके लिए हम बता देते हैं। निकल क्रिस्टल जो होता है ये हाई एनर्जेटिक बीम को भी स्कैटर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये क्रिस्टल हमारे पास हो और ये इस क्रिस्टल पर हाई एनर्जेटिक बीम पड़े और ये क्रिस्टल क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। मेल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें निकल क्रिस्टल का सहारा किया, इलेक्ट्रॉन बीम के सहारे। और हमने देखा कि 50 डिग्री एंगल पर हमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिल रही थी। इसके बाद फिर क्या किया गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन गन को हटा दिया गया और एक्सरे का यूज किया गया। एक्सरे आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम था और हम इसको हटाकर एक्सरे का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एक्सरे प्रोड्यूसर कोई भी लगा दें जिससे हम लोग एक्सरे बीम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो एक्सरे बीम जब क्या करती है, निकल क्रिस्टल पर गिरती है, तो गिरने के बाद फिर ये क्या करती है, ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड होने के बाद फिर हम क्या देखते हैं, एक्सरे में भी हम देखते हैं 50 डिग्री एंगल पर इंटेंसिटी जो थी वो सबसे ज्यादा मिल रही थी। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम था, हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम था, और एक्सरे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीम आपका पार्टिकल और एक्सरे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल हो चाहे वेव हो, दोनों ने ही इसी एंगल पर क्या किया, इसी एंगल पर क्या किया कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा दी। तो डेविएशन और जर्मर साहब ने मिलकर बताया कि ठीक, कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकता है वो सिमिलर वेव के जैसे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल था और वेव क्या है हमारे पास, वेव हमारे पास एक्सरे एक वेव है। ठीक है, और दोनों ही सेम प्रॉपर्टी सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बोलो भैया। ठीक है, यस सर। यस। हाँ भाई, जो पूछ रहे थे वो अब आए। हाँ सर, वही पूछ रहा था 54 वाला था जी ठीक है, हाँ वही हम कह रहे थे, थोड़ी देर रुक जाइए, हम सब बता दें। नहीं ये ना कि कुछ पुरानी किताब जैसे आप लाइब्रेरी से निकाल लीजिए, 2010 तक के पब्लिकेशन की, 10-12 तक के पब्लिकेशन की, तो लगभग में आपको 54 डिग्री मिलेगा। लेकिन 2016 के बाद से किताबें उठाइए नई वाली बुक्स, तो उसमें मैक्सिमम बुक्स में आपको 50 डिग्री एंगल लिखेगा। ठीक है, तो हम जो ज़्यादा प्रिफर्ड है उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसमें 50 डिग्री एंगल और 54 वोल्ट दिया गया है, तो इसको ही हमने प्रीफर किया है। ठीक है, इसको आप एसचंद की बुक में भी देख सकते हैं, प्रगति पब्लिकेशन RS अग्रवाल की बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स में आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, जी बताइए। हेलो हाँ हाँ बताइए। सर, इसके बाकी लोग बनाते रहिए, बाकी लोग बनाते चलिए। अच्छी पड़ेगी जी, कौन सी बुक सर अच्छी पड़ेगी इसके लिए? कौन सी बुक बताए तो आप लोग, या तो राम प्रसाद ले लीजिए या तो RS अग्रवाल ले लीजिए, अग्रवाल वाली। सर उससे अच्छी? नहीं नहीं, बस बस आपके लिए ठीक है इतना। अच्छा सर। जी, क्योंकि ना मेन बात है कि इसमें इंडियन राइटर से ही पूछेगा, है ना भाई। BSc लेवल में ज्यादा फॉरेन राइटर्स की बुक की जरूरत होती नहीं है, MSc लेवल में जाएंगे तो फॉरेन राइटर की बुक की जरूरत पड़ेगी।
तब उस समय देखिएगा। फिलहाल आपका इसमें अच्छा काम बन सकता है। ठीक, सर ये सिलेंडर का यूज क्या है ये बताइए। सिलेंडर देखिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन गन से जो बीम निकल रही थी, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, ये नॉर्मल बीम थी, ठीक है, ये नॉर्मल बीम थी। लेकिन जब ये सिलेंडर पर गया, और सिलेंडर क्या हुआ है, हाई टेंशन की बैटरी से जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ देखिए, इलेक्ट्रॉन गन पर आप माइक बंद कर दिए बच्चा, सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन गन कर लो। जो इलेक्ट्रॉन गन है ना, देखिए, इस पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल से अप्लाई किया है, और जो सिलेंडर है इस पर पॉजिटिव, यानी इन दोनों में हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना, इन दोनों में हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बीम इस सिलेंडर से पास करेगी, वो अब इलेक्ट्रॉन बीम कन्वर्ट हो जाएगी हाई एनर्जेटिक बीम। हम इस इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जेटिक बीम किस लिए इंसिडेंट करा रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन बीम को हाई एनर्जेटिक बीम किस लिए कन्वर्ट करा रहे हैं, वो इसलिए कन्वर्ट करा रहे हैं कि ये बिहेव करे जैसे कि एक्सरे बिहेव कर रहा है आपका। एक्सरे में भी सेम प्रॉपर्टी मिल रही है, और इसको हमने अपने इलेक्ट्रॉन बीम को भी हाई एनर्जेटिक बीम बना लिया है, ठीक है, ताकि दोनों ही सेम प्रॉपर्टी क्या करें, होल्ड करें, ठीक है। और सिलेंडर का यूज बस इतना है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को हाई एनर्जेटिक बीम में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। और जैसे आप बोले कि वेव और पार्टिकल सेम है, तो पार्टिकल उसी समय सेम हो रहा है जब एनर्जी उसकी मतलब मैक्सिमम है। जब एनर्जी कम है तो फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन वेव की प्रॉपर्टी शो करने लगा तो नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तब वो वेव की प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि वो साइन वेव से चल सकता है ना। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जेटिक बीम बना दिया तो वो एक्सरे की तरह भी बिहेव करने लगा। मतलब पार्टिकल जो है उसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि ये कंडीशन मिलेगी तो वो भी वेव की तरह प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ठीक है। हर कंडीशन पर नहीं शो कर सकता, हर कंडीशन पर शो करता है तो पार्टिकल ही क्यों कहलाता, वो तो वेव बन जाता ना, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? क्या चीज, फिर से बताइएगा। ये मेटेलिक सिलेंडर है, मेटेलिक सिलेंडर है, ठीक है जी। नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ये खाली रहता है। ये मेटेलिक सिलेंडर ना बिल्कुल खाली रहता है, और ताकि ये बीम इसके अंदर आए और इसके अंदर से पास भी कर जाए आसानी से। इसके अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे। नहीं, निकल किया और कोई इस्तेमाल करिए, ऐसा ही क्रिस्टल यूज करिएगा जो कि हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर मेल्ट हो गया तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटरिंग नहीं देगा, है ना। तो हमें ऐसा ही कोई मटेरियल लेना है जो कि मेल्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि एक्सरे बीम प्रोड्यूस इंसिडेंट कराते ही पता चला कि हमारा कोई और क्रिस्टल हुआ, मेल्ट हो गया, तो हमारा काम ही रुक जाएगा पूरा, है ना। और किसी कुछ पूछना है? बन गया जी, बन गया ये जी, बताइए। कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन गन, कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन गन के लिए देखिए, आप क्या करते हैं, हम जैसे कोई फिलामेंट ले लिए, हमको जैसे कोई फिलामेंट ले लिए, फिलामेंट ले लीजिए और इस पर क्या कर दिए, पावर सप्लाई करिए। पावर सप्लाई करते ही क्या होता है, फिलामेंट से फोटॉन्स निकलने बाहर हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में निकलने लगते हैं। हम क्या करें, एक ऐसा फिलामेंट लें जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करें, और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पतली सी पिन होल से पास आउट करें, तो ये इलेक्ट्रॉन गन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सर क्या, फिर से बताइए थोड़ा सा। हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई जैसे फिलामेंट है, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम किसी पतले पिन होल से पास कराएं, किसी पतले से पिन होल से पास कराएं, तो ये एक गन की तरह बिहेव करता है। ये गन की तरह, जैसे गोलियां नहीं निकल रही है, देखिए धड़ धड़ धड़, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन गन नाम दे दिया गया। सर अभी बोले आप फोटॉन्स निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा, फोटॉन्स किसके लिए निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए निकलेंगे, सुन लीजिए फिर से। फिलामेंट से फोटॉन कब निकलेंगे, अगर आप फिलामेंट जेनॉन का लगाते हैं, फिलामेंट अगर जेनॉन का लगाते हैं तो फोटॉन्स निकलते हैं। फिलामेंट अगर आप क्या लगाते हैं, टंगस्टन का लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ, मटेरियल डिपेंडेंट होता है। हो गया भैया? जी सर। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। इसको आप बना लीजिए, कल हम इसका
एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोसीजर लिखवा देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना।